नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ईश्वरीय दुनिया चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आज आप सबके साथ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन पर विजय प्राप्त करने हेतु जो गीता का ज्ञान दिया हुआ है, उसे ही मैं आज आप सबको इस वीडियो के ज़रिए शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलने वाला है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर की हुई है, वो सब जानकारी हमने श्रीमद् भगवद गीता से ली हुई है। तो बिना समय को गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने मन को वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पा लो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल और अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है, जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसकी हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है। और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है, तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परम आत्मा परमेश्वर का प्रकाश है, उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में कर के अपने अंदर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को देखे। और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा, तब उस व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन,
मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी को ही हम लगाम है, ना वह हमारा मन है। और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है, और यह सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो, तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे मुझ तक, मतलब भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे, तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और तुम अपने स्वामी हो जाओगे। तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार ले जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण से जानते हैं अपने मन को वश में कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवीय मन को दो तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में तुम्हें अब मैं विस्तार से बताता हूँ। अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, फिर वो वहाँ से भागेगा तो फिर उसे पकड़ कर लाओ, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे वश में आ जाता है, और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिससे मैं भी हर रोज करता हूँ, क्योंकि भगवान के नाम जप से हमारा मन तरता है, और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचार आते रहते हैं ना, वो नाम जप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको उस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे मैं हर रोज जपता रहता हूँ। दोस्तों, यह मंत्र प्रामाणिक संप्रदाय यानी कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से आया हुआ है, इसलिए मैं यह मंत्र आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रोज कहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, जो सवाल अर्जुन के भी मन में आया था, कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है, तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर यह वैराग्य क्या है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि चीज़ें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि, यह सब चीज़ें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा, तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे उससे वैराग्य हो जाएगा, और इसे ही वैराग्य कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो
आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस गीता के ज्ञान की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे।